कराची में मोटरसाइकिलें चोरी या छीनने के बाद या तो शहर से बाहर चली जाती हैं या फिर शहर में खुलकर मोटरसाइकिलों के पार्ट्स की सूरत में फरोख्त होती हैं। मगर कराची में एक ऐसा मोटरसाइकिल चोरी का गैंग पकड़ा गया है जो बाइक चोरी करके खुद शहरियों को बेचता भी है। इनका तरीका वारदात बहुत ही शातरी वाला है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ। गुलबहार थाना है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो ना सिर्फ मोटरसाइकिलें चोरी करता था बल्कि ऑनलाइन बेचता भी था। जी हाँ, यानी कि प्रॉपर तरीके से ये लोग कार्रवाई करते थे डिमांड पर। फॉर एग्जांपल किसी को यूनिक बाइक चाहिए 70, किसी को कोई और बाइक चाहिए, ये ढूंढते थे, वो उसको चोरी करते थे और फिर उसके जाली कागजात बनाते थे, टेम्पर्ड करते थे, इंजन को भी चेचिस को भी, और इसके बाद वो आगे सस्ते दामों यानी कि कम पैसों में फरोख्त कर देते थे। मेरे साथ एसएचओ गुलबहार थाना वो भी मौजूद हैं और जो ये गैंग है ये तीनों लड़के ये साथ कार्रवाई करते थे और कई मोटरसाइकिलें इस तरह की ये बेच चुके हैं। इससे रेती से जो है ना हम लोग साफ़ करते हैं ऐसे, ठीक है, लगा के ये जो लाइनें आई है ना ये इसको प्लान करके सब मिट जाता है इससे। फिर अब ये साफ हो गया मुकम्मल ना जी। अच्छा, ये पूरा नंबर लिख लिया ना आपने अभी? के बाद ये लगाने के बाद फिर अब ये कील का काम है। अच्छा, गंदा ऑयल लगा लेते। क्या नाम है इनका? मोहम्मद रिजवान। आपका? रवेश बिलावल। आपका? अच्छा, कौन ये मुझे बताओ, ये नंबर चेंज कौन करता था? आप करते थे? कहाँ से इतनी सफाई के साथ, जो आपकी एक पूरी हमने वीडियो देखी है कि पहले आप उसको यानी कि मिटा रहे हैं ग्राइंडर से, ब्रेकमाल से, फिर टेप के ऊपर कट मार्कर से नंबर पूरा डाल रहे हैं इंजन पर, और इसके बाद जो भी कागजात है, जो भी रनिंग पेपर है आपके पास, ये कैसे, कहाँ से ख्याल आया कि यार कुछ इस तरह का करता हूँ? अचानक से आई है। अबे अचानक से आ गया? कैसे अचानक से आ गया? जैसे उठ के हम पहले यही काम करते थे जेन्युइन तरीके से, जैसे खाली। अच्छा, ये बता देता ये तो मैं बेसिकली ऑनलाइन से जो काम है वो लीगली। रिजवान आप हैं? मोहम्मद रिजवान। मैं इसका काम करता हूँ बिल्कुल कंप्लीट फाइल बुक वाला। एक दफ़ा मरतबा ऐसा हुआ 15 दिन पहले, बकरा ईद से पहले, तो एक नंबर थे वो जिस नंबर बहुत 2 नंबर लाइट नज़र आ रहे थे। तो ये मैकेनिक है, मैं इनके पास जाके मतलब काम वगैरह करवाता था अपना। तो मैंने इनको बोला यार इस तरह का प्रॉब्लम है, ये 2 नंबर बहुत लाइट हुए में नज़र नहीं आ रहे। तो इन्होंने कोशिश करा के उसको, मतलब मैंने रगड़ के भी देखा, मैंने पूरी अपनी कोशिश कर ली कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मेरा सिर्फ काम बेचना, सेल आउट करना, बाइक सेल परचेज़ का। इसके अलावा हैदरी के अंदर ही मैं बाइक के सेल परचेज करता था मेरे पास। आप इसके बाद गए 2 नंबर हैंड के मिटे हुए थे, इसको आपने कोई नया नंबर डलवा? इन्होंने कोशिश करी, वो 2 नंबर इनके हैंड से राइट हो गए, ठीक है। उसके बाद इनको अपना जो एक मतलब जो करना था काम, इन्होंने एक गाड़ी तैयार कर दी। कहने का मकसद इस तरीके से ही पूरी कंप्लीट ही तैयार कर दी। गाड़ी इन्होंने करी, जैसे कि 2 गाड़ी के नंबर, जैसे कि 26 नंबर लगाए तो इनको लत लग गई थी, तो इन्होंने फिर 5-6 गाड़ी ऐसे करी। इस तरीके ऐसे करते करते पन्ना ज़्यादा नहीं अच्छा, कहाँ से बाइक चोरी करते थे? कौन करता था? हुसैनाबाद हो गया, करियाबाद हो गया, आयशा मंदिर हो गया, ऐसी जगह होती थी। अपार्टमेंट के नीचे से, कहीं कोई मार्ट के बाहर से? रोड पे खड़ी होती थी, यहाँ खड़ी हो गई थी, इस तरह लॉक खुला हुआ था उनका, तो गाड़ी में बैठे ला के रजान को दे दी, फिर रजान में देते थे शाहरुख भाई को, शाहरुख भाई पंचिंग करके फिर दोबारा इनको लाते थे, फिर ये ऑलवेज पे बेचते थे। ये हो गया साफ, ठीक है। अच्छा, ये पेपर कहाँ से आता था? ये जाली पेपर आप बनाते थे? जाली पेपर बनता नहीं था, असल में जो बुक होती है उसी के डुप्लीकेट पेपर। बुक किससे लेते थे आप? जैसे कि ये बाइक है, इसकी बुक आपके पास कहाँ से आ गई? एक गाड़ी के जो पेपर होते थे वो हम खरीदते थे, ऐसे क्लियर गाड़ी हम खरीदते थे हैदरी से, उसी अब हम कॉपी 2 कराते थे, 1+2 अंडरस्टैंड, उसी करा के उस तरह कराते थे। यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स पे 2-3 गाड़ियाँ चढ़ा देते थे। स्टेशनिंग के ऊपर 2 गाड़ी, जैसे एक में मिसाल वो चल रही है, शाहरुख भाई हमें नंबर डाल के देते थे, ऐसे बाकी इनका जो है वो नंबरिंग वगैरह काम। पेपर पे 2-3 गाड़ी चल रही है। ये पेन है, ब्लू पेन, अगर इसकी जगह कट मार्कर होता ना ब्लैक, वो और अच्छा काम करता। मार्कर से कौन लिखता था टेप? तो तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी, कितना पढ़े हुए हो? 8 क्लास है। इतना प्रॉपर जो एक फ़ॉन्ट्स हैं, जो न्यूमेरिक है, वो पूरा नंबर एग्जैक्ट बिल्कुल, किस तरह इसको सीखा कैसे? ये फर्स्ट टाइम किया आई है। फर्स्ट टाइम किया, इतना सफाई से कर लिया, चलो ठीक है। कौन से मॉडल की ज़्यादा बाइक चोरी करते?
मॉडल नहीं ज़्यादा पुरानी होती थी, 7 8 9 10 ऐसे इससे ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि ऐसी मॉडलों की गाड़ियों के लॉक खुले होते थे। ज़्यादा आजकल नई नई गाड़ियों के सबके लॉक लगे हुए थे, इनमें लॉक होते थे, हम उसको छेड़ देंगे। ओलेक्स पे जब आप इसको डालते थे, इसका ऐड डालते थे, तो कितनी देर में बिक जाती थी बाइक? एक दिन भी लग जाता था, 2 दिन भी लग जाते थे। मैक्सिमम अगर ज़्यादा याद करेंगे 18,000 17,000, ये रेट है। हाथ में कैसे आ गए पुलिस में जब इतनी सफाई से काम हो रहा था? यार असल में सीन ये था कि मैं हाथ में वो बस 2 3 लड़के हैं, उनका नाम हम लेना नहीं चाह रहे, उन्होंने करवाया। हमारा शक उन्हीं के ऊपर जा रहा है और उनका नंबर बन जा रहा है और उनको हमारी तसल्ली। से पूछते हैं नदीम भाई, ये जो बता रहे हैं, खैर इन्होंने सब कुछ कहानी आपने भी सुनी होगी यकीनन, जिस तरह आपने इनको ट्रेस किया होगा। अपनी नोयत का थोड़ा हट के ये कैसे, क्योंकि गाड़ी चोरी भी खुद कर रहे हैं, उस पर टेम्परिंग भी खुद कर रहे हैं और उसको बेच भी खुद ही रहे हैं, कैसे ये ट्रेस हुआ है? हमें तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी इनके बारे में कि इस तरह से एक गैंग है जो ये काम कर रहा है। उनका इंजन और चेसिस नंबर ये रब कर देंगे तो अब वो कभी भी मिलेंगे नहीं। मालिकान वो परेशान ही रहते हैं, पुलिस पर एक बर्डन रहता है कितनी चोरियां हो रही हैं। तो ये सारे इस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं जो फिर जुर्म का निशान और सबूत मिटा देते हैं। ये एक ने रिपोर्ट की है, उसने FIR कटा दी कि मेरी गाड़ी मिसिंग है, चोरी हो गई है या स्नैच हो गई है। वो एक पुलिस के लिए एक पेंडिंग केस है, अभी उसको तलाश कर रहे हैं। लेकिन वो जब उसका नंबर ही रब हो गया तो अब वो कहीं भी तलाश करते रहे, नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि हमारी बहुत सारी अपनी भी नेग्लिजेंसीज हैं। जब इनसे हमने इंट्रोगेट किया तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी मिलती हैं जो लॉक ही नहीं होती, या मैक्सिमम जो हैंडल लॉक करते हैं, एक झटका लगा करके उसको हैंडल लॉक हम तोड़ देते हैं और फिर गाड़ी को ले जाते हैं। तो हमें खुद भी तमाम लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए, प्रॉपर लॉक करें अपनी गाड़ी को सेफ साइड के लिए। आपने इनसे जो अभी तक जितनी तफ्तीश की है, क्या ऐसे जो शवाहिद हैं जो सामने आए, ज़ाहिर है ये हर चीज़ तो नहीं बताएंगे, ज़ाहिर है कोई भी मुल्ज़िम अपने बारे में सही बात तो नहीं बताएगा, वो अपनी सेफ साइड के लिए बात करेगा। और एक ज़माने से लोग काम कर रहे होते हैं, एंड पे जा कर के फंसते हैं। तो ये बहुत एक मैच्योर लेवल पे हैं। SSP सेंट्रल मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि किस तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये बड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट आप समझें, हमें पता चला कि ये ऑनलाइन एक इश्तिहार दिया जा रहा है और वहाँ से बाइक्स जो हैं वो बेची जा रही हैं चोरी की। तो हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया सोशल मीडिया पे भी, और फिर हमने इन्फॉर्मर्स के थ्रू नाम वगैरह लिए, तो हमें पता चला कि ये एक गैंग है जो मोटरसाइकिल ना कि सिर्फ चोरी की बेच रहा है, बल्कि उनको टेक्निकली बाइक्स के नंबर्स को टेम्पर किया जा रहा है, उसके कागजात तैयार किए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने काम किया और इस गैंग को बस्ट किया हमने। ऑब्वियसली ये बड़े टेक्निकल तरीके से है, इसको काम को कर रहे थे। अब वही बात है कि लोग जो हैं उनके पास जहानत तो होती है, लेकिन वो बजाय कि उसे अच्छे काम इस्तेमाल करें, क्राइम में यूज़ करते हैं। तो बहरहाल चलें, कानून ने अपना रास्ता अख्तियार किया और ये आज अरेस्ट हो गए।